वेलकम स्टूडेंट्स अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आज हम शॉर्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो कि नियम नंबर जो हमारा एक है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, जो कि प्लस माइनस वाला नियम था हमारा। तो उसके शॉर्ट एग्जाम्पल है जो कि आपको एमसीक्यू में या तो 2 नंबर में पूछने की संभावना होती है कि वो क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, और मान लीजिए कि आएंगे ही। ओके, तो उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस पार्ट में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो कि 4 नंबर में आपको पूछने की संभावना होती है कि बोर्ड में वो 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इस 2 टाइप के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जो कि मैंने आपको पहले कहा था कि हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो इस टाइप के आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले। तो देखिए एग्जांपल नंबर 19, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो तो एफ डैश एक्स ज्ञात करके एफ डैश 1 प्राप्त कीजिए। ओके, एफ डैश एक्स ज्ञात करना है, मतलब स्टूडेंट क्या है, प्रथम विकलन। ओके, आपको इतना पता ही है। चलो तो पहले हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अभी क्या निकालना है, एफ डैश एक्स, मतलब प्रथम विकलन निकालना है। चलो एफ डैश एक्स, आपको पता है ना स्टूडेंट, प्रथम विकलन dy अपॉन dx होता है और क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। ओके चलिए, तो 3 गुणे 2 6 और ये x, 2 में से 1 गए 1 प्लस यहाँ कुछ मतलब 1 होगा, 2 एका 2 और x मतलब 1 माइनस 1 0, तो हम लिखते नहीं है, और प्लस 1 अचल संख्या उसका विकलन क्या था 0, मतलब 6x प्लस 2 आ गया स्टूडेंट्स। अब क्या करना है आपको, एफ डैश 1 प्राप्त करना है। तो ध्यान दीजिए, अभी एफ डैश 1 हमें प्राप्त करना है। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर एफ डैश एक्स था, तो एक्स का मैंने क्या लिखा 1 ना, तो जहाँ एक्स होगा वहाँ 1 लिखना है। देखो अभी देखो ये 6 और यहाँ पर एक्स लिखा 1 प्लस 2, 6 कम 6 प्लस 2 बराबर 8। ओके स्टूडेंट्स, तो एफ डैश 1 का आंसर कितना हुआ आपका स्टूडेंट्स, 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर देखे जाएगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो बोल कितना इजी क्वेश्चन, 2 नंबर हमारे हाथ के हैं। ओके, वो हमें छोड़ने नहीं है। अब ध्यान दो स्टूडेंट, सेम एग्जांपल लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। देखो एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 हो तो एक्स के कौन से मूल्य के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0। कभी देखो उल्टा पूछा है, यहाँ पर हमने मूल्य ज्ञात किया था और यहाँ क्या दिया है 0, तो कौन से मूल्य के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 होगा, कौन से मूल्य के लिए, तो हमें वो मूल्य निकालना है स्टूडेंट्स। यहाँ मूल्य दिया था ना 1, तो वैसे हमें यहाँ मूल्य निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो क्या दिखा है, एफ डैश एक्स दिख रहा है ना, मतलब प्रथम विकलन मुझे निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पहले हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, तो इसका पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, मतलब क्या होगा 2x हो जाएगा, माइनस देखो x है मतलब उसके साथ 1 होगा ना, तो यहाँ पर 1 और प्लस 3 उसका तो 0 हो जाता है स्टूडेंट, तो ये निकला विकर्ण हमारा। अब देखिए स्टूडेंट, अब उसने बोला है, अब वो क्या कह रहा है, एफ डैश एक्स बराबर 0। ओके, तो जो बोला है ना वही लिख देना हमें स्टूडेंट, एफ डैश एक्स बराबर 0 लिख दिया हमने। अब एफ डैश एक्स बराबर 0, तो एफ डैश एक्स क्या आया था, देखो 2x माइनस 1, देखो एफ डैश एक्स क्या आया था 2x माइनस 1, तो इसकी जगह क्या रख दो, 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो 2x माइनस 1 बराबर 0 आपने लिखा, यह माइनस 1 वहाँ जाए तो प्लस 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट ध्यान दीजिए, देखो ये माइनस 1 वहाँ जाए तो प्लस 1, तो क्या होगा 2x बराबर 1। अभी देखो 2 गुणाकार में वहाँ जाए तो भागाकार, तो x बराबर 1/2। बोलो स्टूडेंट समझ में आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। उल्टा क्वेश्चन पूछा था, यहाँ मूल्य दिया था, यहाँ मूल्य हमने ज्ञात किया स्टूडेंट्स। ओके, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से x बराबर क्या है आपका आंसर 1/2। तो एफ डैश एक्स बराबर 0 होगा किस मूल्य के लिए, 1/2 इस मूल्य के लिए। ओके स्टूडेंट, सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे। अब स्टूडेंट मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में द्वितीय विकर्ण कैसे निकालना है वो पढ़ाया था, अब उसका यूज हमें यहाँ करना है स्टूडेंट। अभी ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 21 क्या दिया है, y बराबर 3x4 माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 हो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। देखो इसका मीनिंग क्या, स्क्वायर आया ना, स्क्वायर आया मतलब क्या, द्वितीय विकलन निकालना है, मतलब
एक ही क्वेश्चन का 2 बार विकलन निकालना है स्टूडेंट, मैंने आपको समझाया था। ओके चलो ठीक है, हम द्वितीय विकलन निकालेंगे, फिर द्वितीय विकलन प्राप्त करके x बराबर 1 हेतु मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम y लिख देते, क्या है, तो y बराबर 3x4 माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। चलो स्टूडेंट इतना लिख दिया। अब देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्यों लिखना, मतलब द्वितीय विकलन निकालना है, पहले प्रथम विकलन तो निकालो। तो प्रथम विकलन स्टूडेंट आपको पता है क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपको पता है ना, ये प्रथम विकलन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। चलो निकालते हैं पहले प्रथम विकलन। तो ये क्या है, देखो 4 गुणे 3 12, एक्स 4 में से 1 गए 3, तो एक्स की 3 घात माइनस 3 गुणे 2 6, एक्स 3 में से 1 गए 2, तो यह स्क्वायर आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसका क्या होता है 2x होता है, माइनस एक्स का संख्या मतलब वो संख्या आ जाती है, और इसका तो 0 नहीं निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकल गया, लेकिन मुझे चाहिए क्या स्टूडेंट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अभी द्वितीय विकलन निकालते हैं, ध्यान दीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है स्टूडेंट्स। तो देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है आपको। ओके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब क्या, इसका भी हम विकलन करना है, मतलब हमने इसका फर्स्ट विकलन किया तो इसका भी हम सेकेंड मतलब दूसरी बार क्या करेंगे, विकलन करेंगे। ओके दूसरी बार विकलन, देखो 12 गुणे 3 तो 36, तो 36x का स्क्वायर, 3 में से 1 गए 2, माइनस 6 गुणे 2 12x, 2 में से 1 गए 1 घात हम लिखते नहीं है, और 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 8 का 0 वो तो हम लिखेंगे नहीं। तो देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब द्वितीय विकलन क्या आया, 36x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2। अब स्टूडेंट उसने क्या बोला, x बराबर 1 हेतु मूल्य ज्ञात कीजिए। हाँ तो x बराबर 1 हेतु मूल्य ज्ञात करें, मतलब जहां जहां x होगा वहां हम 1 रखेंगे। अब ध्यान दीजिए, तो नेक्स्ट क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में x बराबर 1 रखने पर, या तो उन्होंने दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो x बराबर 1 रखने पर, अभी ध्यान दीजिए x बराबर 1 रखने पर मैं कर रहा हूं, तो इस कीमत पे मुझे 1 रखना पड़ेगा। तो कीमत क्या है मेरे पास, देखिए यहाँ पर 36x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2। ओके यहाँ पर 36x क्या लिखना है हमें, 1 लिखना है ना स्टूडेंट, तो x की जगह आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 12, यहाँ पर 1 प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 36 से कम 36 माइनस 12 कम 12, और ये 2, तो स्टूडेंट 36 में से 12 गए 24, 24 और 2 26, तो आपका आंसर कितना 26। तो यहाँ क्या हो रहा है कि x बराबर 1 हेतु मूल्य ज्ञात कीजिए, तो x बराबर 1 रखने पर हमें मूल्य कितना मिला स्टूडेंट, तो 26, हमें 26 ये मूल्य मिला। ओके इस तरीके से हमने देखो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर बोला, इसलिए हमने 2 बार विकलन किया। यहाँ देखो वह एक ही है ना, इसलिए एक ही बार विकलन किया जा स्टूडेंट्स। ओके चलिए एग्जाम्पल नंबर 22 देखिए, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 हो तो x के किस मूल्य हेतु f डबल डैश x बराबर 52 होगा। अब देखो इस टाइप का इक्वेशन है ना, यहाँ f डैश x था स्टूडेंट, यहाँ f डबल डैश x है, बोलो इतना ही डिफरेंस है, f डबल डैश x है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स चलो f डबल डैश x मतलब क्या, 2 बार विकलन निकालना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है, इसको भी हम हल करेंगे अच्छे से। ध्यान दीजिए, पहले तो यह क्या दिया आपको, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। अभी इसका पहले मुझे f डैश निकालना पड़ेगा, मतलब प्रथम विकलन निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या निकालूंगा, f डैश x प्रथम विकलन, तो 4 गुणे 3 12, 12x का स्क्वायर, 3 में से 1 गए 2, प्लस 2 गुणे 2 4, 2 में से 1 गए 1 मतलब x ओनली, प्लस x के साथ 7 है तो संख्या वही आती है, और 9 तो 0 हम लिखते नहीं है, तो f डैश x मिला। लेकिन स्टूडेंट मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ f डबल डैश x चाहिए, तो चलो द्वितीय विकलन हम निकालेंगे, f डबल डैश x, तो 12 गुणे 2 24, 24x प्लस x के साथ संख्या है तो वो संख्या आएगी, और 7 है तो 0, तो f डबल डैश x बराबर क्या आया, 24x प्लस 4। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, उसने क्या बोला, f डबल एक्स बराबर कितना है 52। तो अभी देखो वैसे हम करेंगे, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, f डबल डैश x बराबर 52, ऐसा उसने बोला है। ओके तो f डबल डैश x
का आपका आंसर कितना आया है 24x + 4। ओके स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है ना 24x + 4 आपका आंसर आया है। तो ठीक है 24x + 4 बराबर 52। अभी देखो ये 4 प्लस वहां जाए तो माइनस मतलब 48 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 24x बराबर 48। अभी स्टूडेंट देखो यहाँ 24 गुणाकार में, वहां जाए तो भागाकार, तो 48/24 तो 2 आ जाएंगे। तो x बराबर 2। ओके स्टूडेंट्स, मतलब उसे बोला ना f डबल डैश x बराबर 52 किस मूल्य के लिए होगा, तो x बराबर 2 मतलब x के किस मूल्य के लिए, x के 2 इस मूल्य के लिए f डबल डैश x बराबर 52 होगा। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन हमारे आपको एमसीक्यू टाइप में या तो 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना है स्टूडेंट्स। ओके, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं कि जो आपको 4 नंबर में पूछा जा। चलिए स्टूडेंट्स, अब लॉन्ग क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ वो है फलन का महत्तम या न्यूनतम मूल्य कैसे निकालेंगे। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, फिक्स नहीं कि आएगा ही, लेकिन आने की संभावना है 4 नंबर में। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, अगर फलन का महत्तम या न्यूनतम मूल्य की विधि सॉल्व, मतलब फलन का महत्तम या न्यूनतम मूल्य वाले एग्जांपल सॉल्व करें तो उसकी विधि, मतलब उसके समझो ना 5 स्टेप है स्टूडेंट। ये 5 स्टेप्स आप याद रखो तो आपको क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर 1, फलन हेतु dy/dx बराबर f' निकाली। मतलब dy/dx क्या होता है स्टूडेंट, प्रथम विकलन, और f' का मतलब भी क्या था है, प्रथम विकलन। मतलब अगर इंफॉर्मेशन f(x) में हो तो क्या निकालोगे, f', और इंफॉर्मेशन अगर इस तरीके से y में हो तो आप क्या निकालोगे, dy/dx। दोनों का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, प्रथम विकलन। अभी इंफॉर्मेशन आपको देते क्या है वो उस पर डिपेंड है। ओके स्टूडेंट, यहाँ f(x) दिया है क्वेश्चन में तो मैं f(x) ही करूँगा। समझ में आ रहा है। अगर मुझे y देता तो मैं dy/dx करता। ओके, तो आपको वो छोड़ दो, आपको क्या फर्स्ट स्टेप क्या याद रखो कि प्रथम विकलन निकालना है। ओके, अब ध्यान दीजिए सेकंड स्टेप, dy/dx बराबर 0 रखना है आपको। याद रखो, फिट कर दो दिमाग में कि dy/dx बराबर क्या होगा, 0। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या कि प्रथम विकलन निकालना है। सेकंड स्टेप क्या, जो भी आंसर आएगा dy/dx बराबर 0। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ dy/dx बराबर 0, मान लो आंसर f' का आ रहा है, यहाँ f(x) ना, तो मैं क्या रखूंगा, f' बराबर 0 है कि नहीं। यहाँ देखो f' बराबर 0 भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है वो समझ में आना चाहिए आपको। ओके, स्टेप नंबर 3, अब देखो d² तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, द्वितीय विकलन। देखो स्टेप नंबर 1 में प्रथम विकलन था, स्टेप नंबर 2 में जो भी आंसर का उसके बराबर 0 रखना है, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, द्वितीय विकलन निकालना है और उसमें x के मूल्य रखने हैं। देखो स्टेप नंबर 2 से आपको x के मूल्य मिलेंगे, देखो ना, x के मूल्य ज्ञात करें तो सेकेंड स्टेप में आपको x के मूल्य मिलेंगे, वह मूल्य आपको द्वितीय विकलन कर उसमें रखने हैं। ओके स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, आपको ज़्यादा समझ में तो नहीं आएगा डेफिनेटली, लेकिन जब मैं एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा और स्टेप देखूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो स्टेप नंबर 4 देखिए, द्वितीय विकलित का मूल्य धन हो, मतलब हम यहाँ पर कीमत रखेंगे ना, अगर आंसर धन आया तो क्या होगा, न्यूनतम मूल्य क्या होगा स्टूडेंट, न्यूनतम होगा। अगर आंसर ऋण आ रहा है तो क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। सिंपल है, अगर धन होगा तो न्यूनतम मूल्य आएगा, अगर आंसर ऋण होगा तो महत्तम मूल्य आएगा। ओके स्टूडेंट, और स्टेप नंबर 5, x के मूल्य मुख्य फलन में रखना है। तो मुख्य फलन हमारा यह होता है स्टूडेंट, तो मुख्य फलन में हमें लास्ट में x के मूल्य रखने के जैसे, जिससे हमें न्यूनतम मूल्य कितना है और महत्तम मूल्य कितना है उसके आंसर प्राप्त हो पाएंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। चलिए ओके, तो अभी हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 25, f(x) बराबर 2x³ प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 4 का महत्तम या न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, दोनों करने हैं। चलिए ध्यान दें, तो देखिए मैं आपको आंसर स्टेप में बताऊँ। स्टेप नंबर 1 क्या था, फलन हेतु dy/dx है तो f', यहाँ f(x) है तो मैं f' निकालूंगा, मतलब प्रथम विकलन। तो ध्यान दीजिए f', पहले हम लिख देते हैं f(x) कितना है, f(x) बराबर 2x³ प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 4। तो यहाँ क्या निकलेगा, f' निकलेगा। ओके स्टूडेंट, तो 3 × 2 6x² है ना, 3 में से 1 गए 2 प्लस 3 × 2 6, 2 में से 1 गए 1, मतलब x
माइनस 12x का क्या आएगा 12 आएगा और 4 का 0, तो एफ डैश एक्स निकल गया, मतलब स्टेप नंबर 1 हमारी कंप्लीट स्टूडेंट। अब देखिए दूसरे में क्या करना था, dy अपॉन dx बराबर 0 रखना था। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखूँगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन एफ ऑफ एक्स में। तो देखिए स्टूडेंट स्टेप नंबर 2 क्या करना है हमें, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखना है। अभी ध्यान देना स्टूडेंट, एफ डैश एक्स कितना आया आपका, देखो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 बराबर 0। ओके स्टूडेंट्स, तो एफ डैश एक्स बराबर मैंने 0 रखा। अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 6 कॉमन निकल रहे हैं। ओके, तो हम 6 कॉमन निकालेंगे, 6 कॉमन निकल गए तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 गुनी 2 12, 2 बचे बराबर 0। अब 6 भागाकार में वहाँ जाए तो 6 गुणाकार में वहाँ जाए तो भागाकार मतलब 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, इतने बचे। अब ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर देखो 2 एकम 2 के ऐसे अवयव के प्लस 1 है, हमने ऐसे एग्जाम्पल किए थे 2 के ऐसे अवयव के प्लस 1 आए, तो 2 एकम 2 में से 1 गए 1 प्लस 1 आया ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। देखो यहाँ पर 2 के ऐसे अवयव के गुणाकार 2 और प्लस 1 है तो 2 एकम 2। ओके स्टूडेंट, तो 2 एकम 2 गए और 2 को प्लस 2 इसको माइनस 2 में से 1 गए, 1 बचे। तो देखो मैंने 2x और माइनस 1 मतलब माइनस एक्स रखा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अब देखो यह 2 पद और यह 2 पद यहाँ बराबर 0 है। हाँ चलो यहाँ कॉमन क्या निकलेगा x, तो क्या बच्चा x प्लस 2, यहाँ कॉमन कुछ नहीं मतलब माइनस 1, तो x माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 2, तो x प्लस 2 देखो x प्लस 2 सेम आना चाहिए। ओके, तो x प्लस 2 और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0। ये 0 दोनों का है, दोनों को दे दो, तो x प्लस 2 बराबर 0 या तो x माइनस 1 बराबर 0। अब ये प्लस 2 वहाँ जाए तो माइनस, तो x बराबर क्या आएगा आपका आंसर माइनस 2, या तो माइनस 1 वहाँ जाए तो प्लस, तो x बराबर 1। तो देखो यहाँ देखो स्टेप नंबर 2 में क्या बोला था, x के मूल्य ज्ञात करें। देखो मैंने x के मूल्य ज्ञात किए, कितने आए 2, x बराबर माइनस 2 भी है और x बराबर 1 भी है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। तो देखो इस तरीके से आपको स्टेप नंबर 2 सॉल्व करनी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टेप नंबर 3 क्या बोला है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब द्वितीय विकलन। यहाँ क्या होगा एफ डबल डैश एक्स होगा। चलो स्टेप नंबर 3 देखिए, एफ डबल डैश एक्स मतलब मैं द्वितीय विकलन निकाल रहा हूँ स्टूडेंट। ओके, तो द्वितीय विकलन, तो द्वितीय विकलन पहले तो प्रथम विकलन हमने यहाँ निकाला था, यही से द्वितीय विकलन निकलेगा। देखो 6 गुने 2 12, तो 12x। अभी देखिए स्टूडेंट प्लस x का 6 तो 6 और इसका 0 हो जाएगा, मतलब मैंने स्टूडेंट द्वितीय विकलन निकाल लिया। ओके, फिर अभी क्या बोला था उसमें कि x के मूल्य रखने पर, x के मूल्य रखने तो पहले क्या है x बराबर माइनस 2 है ना। देखो x के 2 मूल्य है, तो देखिए x बराबर माइनस 2 समक्ष, x बराबर माइनस 2 समक्ष मतलब x का मूल्य माइनस 2 रखेंगे अभी। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट इसमें रखना है, तो f डबल डैश 2 हो जाएगा ना, x का क्या है 2 सॉरी माइनस 2 आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो 12 यहाँ माइनस 2 प्लस 6, 12 गुने 2 24 माइनस 24 प्लस 6, तो क्या आएगा आंसर माइनस 18, माइनस 24 प्लस 6 माइनस 18। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था देखो स्टेप नंबर 4 में अगर आंसर ऋण आए तो क्या होगा महत्तम मूल्य, अगर आंसर ऋण आए तो महत्तम मूल्य। देखो आंसर ऋण है ना, आंसर ऋण है तो क्या होगा महत्तम मूल्य। तो हम यहाँ क्या रखेंगे कि x बराबर माइनस 2 समक्ष महत्तम मूल्य प्राप्त होगा। ओके स्टूडेंट, देखो माइनस आया है, देखो यहाँ ध्यान ना ऋण हो तो महत्तम, तो देखो माइनस आया आंसर तो क्या महत्तम मूल्य प्राप्त होगा। ओके स्टूडेंट, अभी देखिए x बराबर माइनस 2 रखा, लेकिन x की मूल्य x का और एक मूल्य है ना x, तो अभी हम वह रखेंगे x बराबर 1 समक्ष। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए f डबल डैश क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 x की जगह अभी 1 प्लस 6, 12 कम 12
और ये +6, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 18 हो जाएगा। 18 क्या है? धन ना, तो धन होता है तो क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि x बराबर 1 समक्ष कौन सा मूल्य? न्यूनतम मूल्य प्राप्त होगा। स्टूडेंट समझ में आया? स्टूडेंट देखो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम। ओके, तो स्टेप नंबर 4 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ओके, 3 के साथ ही कंप्लीट हो गई। देखो यहाँ पर माइनस था, इसलिए कौन सा हमें प्राप्त होगा? महत्तम मूल्य। ये प्लस स्टूडेंट, अब हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स का महत्तम मूल्य और न्यूनतम मूल्य। ओके, चलो महत्तम मूल्य और न्यूनतम मूल्य के लिए हमें स्टेप नंबर 5 में आपको पता है कि हमें इस समीकरण में रखना है। ओके, तो देखिए एफ ऑफ एक्स का न्यूनतम मूल्य। ओके स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स का हम क्या करेंगे? न्यूनतम मूल्य। तो पहले एफ ऑफ एक्स क्या है वो रख दो। तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? तो 2x³ प्लस 3x² माइनस 12x - 4। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स है। अब न्यूनतम मूल्य निकालना है। तो न्यूनतम मूल्य के लिए देखिए स्टूडेंट्स कि जहाँ न्यूनतम मूल्य आया था आपने x के लिया था, 1 लिया था ना, तो यहाँ क्या करें? यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा? x बराबर 1 लेना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स में x बराबर 1 रखने पर, ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए एफ ऑफ एक्स में देखो 2 जहाँ x देखो मैं वहाँ स्टूडेंट 1 लिख रहा हूँ। ओके, -12 यहाँ पर गुणाकार में 1 -4, तो 1 का क्यूब 1, 2 एकम 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3 माइनस 12 एकम 12 और ये -4। अब देखिए स्टूडेंट -12 -4 -16, हाँ, और ये 3 2 5, तो -16 में से +5 गए तो -11। तो स्टूडेंट ये -11 क्या आया आपका? न्यूनतम मूल्य आया। देखो उसने बोला था महत्तम या न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम मूल्य कितना होगा स्टूडेंट? -11। अब देखिए एफ ऑफ एक्स का महत्तम मूल्य। ओके स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स का महत्तम मूल्य निकालना है। अभी देखिए तो एफ ऑफ एक्स क्या हमें पता है, तो एफ ऑफ एक्स में x बराबर, अभी देखो महत्तम मूल्य के लिए x कितना लिया था आपने? -2 ना, तो x बराबर -2 रखने पर, ओके स्टूडेंट, अभी हम -2 रखेंगे। अब ध्यान दीजिए तो एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा? 2x³, तो यहाँ पर 2x कितना? तो -2 का क्यूब प्लस 3, यहाँ पर -2 का स्क्वायर -12 -2 और यहाँ पर -4। तो देखो 2 का क्यूब स्टूडेंट तो -8 आएगा, -8 गुणे 2 तो -16। अभी देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 गुणे 3 12, तो +12, 12 गुणे 2 24, माइनस माइनस प्लस, प्लस 24 और ये -4। अभी देखिए स्टूडेंट -16 और -4 -20, -24 में से -20 गए, 4 बचे, 4 और 12 16। तो यहाँ पर महत्तम मूल्य आपका क्या आएगा स्टूडेंट? 16। देखिए न्यूनतम मूल्य कितना मिला? -11 और महत्तम मूल्य कितना मिला? 16। इस प्रकार से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करने 5 स्टेप में। ये हमारी कौन सी स्टेप थी? स्टेप नंबर 5। 4 देखो स्टूडेंट इसमें आ गई। ओके, इसको हम स्टेप नंबर 4 कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और स्टेप नंबर 5 हमारी हो रही। तो इस प्रकार से आपके 5 स्टेप में आंसर हो गया। अभी देखो स्टूडेंट आपको एग्जाम नंबर 26 खुद को सॉल्व करना है। y बराबर x³ - 2x² - 4x - 1। देखो यहाँ y दिया है, तो जहाँ जहाँ मैंने f' निकला है वहाँ आप क्या लिखोगे? dy/dx। फिर मैंने यहाँ लिखा है f' बराबर 0, आप क्या लिखोगे? dy/dx बराबर 0। फिर यहाँ पर f" मैंने निकाला, आप क्या निकालोगे? d²y/dx² निकालोगे द्वितीय विकलन के लिए। तो बस इतना डिफरेंट है, बाकी सेम आपको वही करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। बाकी काम अगले वीडियो में थोड़े अलग टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ये तो 4 नंबर का हो गया, और ऐसे क्वेश्चन जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं और जो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।